यह कहानी एक महान राजा विक्रमादित्य और दंबिकासुर जैसा दैत्य का है, जो जवान सुंदर औरतों को अपनी गुफा में उठा ले जाता और उनके साथ खेलते रहता। जब उसका उनसे मन भर जाता तो वह उनके जीवन लीला समाप्त कर देता। वह जिस भी राज्य में जाता त्राहि त्राहि मचा देता। कोई भी राजा या अन्य शूरवीर योद्धा उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि दैत्य दंबिकासुर को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से मारा जा सकता है। जो कोई भी उसे बल से मारने का प्रयास करेगा वह पत्थर का बन जाएगा। दंबिकासुर के मौत का रहस्य उसके 7 गुत्थियों में छुपा था, यानी उसके 7 सवालों में। पर उसके साथ युद्ध करने वाले किसी भी राजा या शूरवीर को यह रहस्य मालूम नहीं था। इसलिए जब भी कोई उसके पापकृति से दुखी होकर उसके पास जाकर उस पर हमला करता, देवताओं के वरदान स्वरूप वह पत्थर का हो जाता। हर तरफ दंबिकासुर का कहर मचा हुआ था। पत्थर का हो जाने के भय से कोई भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करता। पर कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके भी फूटने का समय आ ही जाता है। एक दिन दैत्य दंबिकासुर ने उज्जैन नगरी की तरफ अपना रुख किया। उज्जैन नगरी के उस समय महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। महाराजा विक्रमादित्य न केवल बलशाली थे बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थे। उन्हें हर प्रकार के कौशल में महारत हासिल थी। उन दिनों में विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में एक धनी साहूकार रहता था। साहूकार के 2 लड़के थे। बड़े का नाम महेंद्र था और छोटे का लखन। बड़े लड़के का विवाह तो साहूकार ने कर दिया था, पर छोटे बेटे का विवाह करने से पहले ही वह ईश्वर को प्यारा हो गया। पिता के गुजर जाने के बाद कामकाज और व्यापार संभालने की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। दोनों भाई जब काम कर घर शाम को वापस आते तो दरवाजे पर खड़ी महेंद्र की पत्नी अपने पति को दाएं हाथ से और बाएं हाथ से अपने देवर लखन को पानी देती। तो एक दिन लखन ने सोचा कि भाभी रोज बाएं हाथ से ही हमें पानी क्यों देती है, आज मैं उनके दाएं हाथ से ही पानी पीऊंगा। शाम को जब दोनों भाई काम से लौटे तो लखन अपनी भाभी के दाहिने हाथ से पानी पीने के लिए अपने बड़े भाई के जगह पे खड़ा हो गया और बड़ा भाई महेंद्र अपने छोटे भाई के जगह पे खड़ा हो गया। लखन की भाभी जब उनको पानी देने के लिए आई तो उसने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से करते हुए दाएं हाथ का पानी का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ में पड़ा हुआ लोटा लखन को दे दिया। यह देख लखन बोला, भाभी आज मैंने भैया के स्थान पर खड़ा होकर सीधे हाथ से पानी पीना चाहा, परंतु आपने अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया। आप मुझे बताएं, आप ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें सीधे हाथ का दिया हुआ पानी ही पीना है तो तुम भी अपने लिए सीधे हाथ से पानी पिलाने वाली ले आओ। भाभी की कही हुई बात लखन को चुभ गई। वह बिना पानी पिए ही भाभी से कहने लगा, ये लो अपना पानी, अब तुम्हारे हाथ का पानी मुझे नहीं पीना है। ये लो तुम अपना पानी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं तभी वापस आऊँगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी पिलाने वाली मिल जाएगी, वरना अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वह तुरंत निकल जाता है। यह देखकर बड़े भाई महेंद्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना और बोला, नहीं भैया, अब तो तभी वापस आऊँगा जब
मुझे मेरे योग्य पत्नी मिल जाएगी। इतना कहकर वह घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह अपने नगर से दूर कांचीपुरम शहर में पहुंच गया। कांचीपुरम का राजा चंद्रसेन एक धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसके राज्य में चारों ओर अमन शांति का माहौल था, परंतु फिर भी राजा चंद्रसेन हमेशा दुखी रहता था। राजा के दुख का कारण उसकी जवान बेटी चंद्रकला अत्यंत खूबसूरत थी, पर उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था, जिस कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम और वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा। ठीक कर पाना तो दूर, वे राजकुमारी चंद्रकला की बीमारी तक नहीं ढूंढ पा रहे थे। राजा को हमेशा यही बात सताए जाता था कि उसकी बेटी का क्या होगा। जब सभी प्रकार के विधि और पूजा पाठ, तंत्र मंत्र से भी राजकुमारी चंद्रकला को कोई फायदा नहीं हुआ, तो राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरे बेटी को ठीक कर देगा, मैं उसके साथ ही अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह कर दूंगा और उसे अपना आधा राजपाट भी दूंगा। जब लखन राजा के राज्य की राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ राजकुमारी की चर्चा हो रही थी। राज्य का हर कोई व्यक्ति राजा की घोषणा और राजकुमारी की बीमारी की बात कर रहा था। जब लखन ने एक व्यक्ति से इसके बारे में पूछा तो व्यक्ति ने राजकुमारी की बीमारी से लेकर राजा की घोषणा तक सारा किस्सा लखन को बताया। सारी बातें सुनकर लखन कुछ देर वहां खड़ा विचार करता रहा। फिर कुछ सोचकर वह महल की तरफ चल पड़ा। एक जिंदा सांप राजा की लड़की के पेट में रहता था। सांप ने राजा की लड़की को अपने वश में कर रखा था। एक जिंदा सांप राजा की लड़की के पेट में रहता था। सांप ने राजा की लड़की को अपने वश में कर रखा था। जब रात होती तो वह कुछ देर के लिए राजकुमारी के मुख से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता और सुबह होने से पहले ही वह फिर से उसके अंदर चला जाता। राजकुमारी इन बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अंदर एक सांप का डेरा डाला हुआ है। अनजाने में ही पूरी तरह वह उस सांप के वश में थी। राजमहल में किसी को भी इस बात का भनक तक भी नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक 7 फुट का सांप रहता है। सभी यही समझते थे कि पता नहीं राजकुमारी को क्या बीमारी लग गई है, जिसके कारण वह हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। लखन जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक कोने में खड़े होकर चुपचाप लखन यह सारा माजरा देखता रहा। जब शाम हुआ तो सभी हकीम और वैद्य धीरे धीरे करके वहां से चले गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी अपने प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। लखन की बात सुनकर मंत्री उसे अपने साथ राजा के पास लेके जाता है और लखन का प्रस्ताव राजा के सामने रखता है। निराश हो चुका राजा एक बार लखन की तरफ देखा, फिर दुखी मन से कहता है, बताओ तुम मेरे बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे? लखन राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने का इजाज़त दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और महाराज जी, मैं बिल्कुल एकांत में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूं, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा। लखन के आत्मविश्वास से भरी बातों से
राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जगी। उसे लखन को रात में राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की इजाज़त दे दी। राजा की इजाज़त मिलते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और उससे कुछ दूर एकदम चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 का समय हुआ तो अजीब सी अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से सांप बाहर निकला और महल के परिसर से होता हुआ जंगल की ओर चला गया। यह सब देखकर लखन दंग रह गया। वह बिना कुछ हरकत किए चुपचाप वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी पहर खत्म होने को आया तब वह सांप वापस लौटा और राजकुमारी चंद्रकला के मुख में समा गया। लखन यह सारा माजरा देखता रहा। लखन को अब समझने में देर न लगी। सुबह हुई तो राजा चंद्रसेन डर और बेसब्री के मिश्रित भावों के साथ लंबे लंबे कदम रखता हुआ अपने मंत्री के साथ राजकुमारी के कमरे में आया और बेसब्री से उसने लखन से पूछा, हाँ बताओ लड़के, तुम किस नतीजे पर पहुँचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लखन बोला, महाराज मुझे राजकुमारी की बीमारी का पता चल गया है और ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार, मिट्टी से भरी हुई एक बड़ी सी बाल्टी का इंतजाम करवा दीजिए। लखन की बात सुनकर राजा को बहुत सुकून मिला और मंत्री को लखन के द्वारा मांगा गया सारा सामान उसे देने का निर्देश दिया। अब सभी को इंतजार था तो बस रात का। लखन पूरी तैयारी के साथ हाथ में धारदार तलवार लिए लखन राजकुमारी की ओर निगाहें गड़ाकर उसे कुछ दूरी पे बैठ गया। जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही सांप राजकुमारी के मुंह से निकला और लखन ने उसको धारदार तलवार से 2 धड़ कर दिया और उसे मिट्टी के बाल्टी में गाड़ के जंगल में ले जाके श्मशान में जलाकर वापस राजमहल में लौट आया। तब तक सुबह होने का समय भी करीब हो चला था। लखन राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो हमेशा अचेत अवस्था में रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर से वह सर्प निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका था। राजकुमारी उठते ही हैरान थी। उससे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वह कितने सालों से नींद में थी। जब लखन ने राजकुमारी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो अचंभित राजकुमारी ने अपने आप को बिल्कुल ठीक बताया। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उधर राजा भी पूरी रात सोया नहीं था। उसे बस इंतजार था तो सुबह का। जैसे ही सुबह हुई राजा बेसब्री से भागा भागा राजकुमारी के कक्ष में आया। जब उसने बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को बैठे और बात करते पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आंखों में आंसू लिए राजा ने तुरंत अपनी लाडली बेटी को गले लगा लिया और राजा ने हाथ जोड़कर लखन का शुक्रिया अदा किया और अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब राजा ने लखन को अपना आधा राजपाट देना चाहा तो लखन ने राज्य लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी खुशी सारा धन देकर अपनी बेटी चंद्रकला की विदाई कर दिया। जब राजकुमारी चंद्रकला को लेकर लखन अपने राज्य उज्जैन नगरी पहुंचा तो उसकी भाभी समेत पूरे परिवार ने उन दोनों का हार्दिक स्वागत किया। लखन खुशी खुशी अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहने लगा। कुछ ही दिनों बाद उज्जैन नगर में एक भव्य समारोह था जिसमें राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ समारोह देखने गई। तभी मेले में दूसरी तरफ से दैत्यसुर ने प्रस्थान किया। इतने में दानों को देखकर हड़कंप मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। दैत्य को देखकर राजकुमारी चंद्रकला भी
अपनी भाभी के साथ भागकर जाने लगी। तभी दंबिकासुर की नज़र राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ी। राजकुमारी के रूप यौवन को देखते ही दंबिकासुर उस पर मोहित हो गया। दैत्य अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी स्त्रियों के साथ खेला था, पर आज तक उसने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। पलक झपकते ही उसने चंद्रकला को उठा लिया और उसे राज्य के बाहर अपनी गुफा में ले गया। राजकुमारी चंद्रकला का रो रो कर बुरा हाल था। उस बेचारी की तो किस्मत ही खोटी थी। कितने सालों तक वह सांप के चंगुल में फंसी रही। कुछ ही दिन पहले सांप से आज़ाद हुई थी कि सोचा था अब जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, पर अब दैत्य दंबिकासुर ने उसे अपनी गुफा में लपेट लिया। वहाँ ना तो उसके आंसू रुकने का नाम ले रहे थे और ना ही वह किस्मत को कोसने की। उसकी मनमोहन सुंदरता से अभिभूत दैत्य ने उसके साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। वह उसे अद्भुत नारी को जबरदस्ती नहीं बल्कि उसकी सहमति से प्राप्त करना चाहता था। दंबिकासुर ने राजकुमारी से कहा, तू अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जा, अन्यथा आजीवन तू ऐसे ही सड़ती रहेगी। दैत्य की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रकला गुस्से से रोती हुई बोली, मैं तुम्हारे साथ रहने से पहले मर जाना पसंद करूंगी, और अगर तुम यह सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ उठा ले आए हो तो मैं तुम्हारी हो गई, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और तुझे छोड़ेगा नहीं। राजकुमारी की बात सुन दंबिकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हें यहाँ 7 गुफा के भीतर बंद किया हूँ। यहाँ तक किसी का भी पहुँचना संभव नहीं है। अगर गलती से कोई यहाँ तुझे ढूंढता हुआ आ भी गया तो मैं उसे एक कीड़े मकोड़े की तरह मसल दूंगा। यह तो तेरी सूरत मुझे भा गई, वरना अब तक तू भी कब के ऊपर जा चुकी होती। तेरी भलाई इसी में है कि तू स्वेच्छा से मेरी बात मान जा, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इतनी बात कहकर दंबिकासुर वहाँ से चला गया। लखन की भाभी जब घर जाकर अपने देवर लखन को सारा किस्सा सुनाती है, भाभी की बात सुनकर लखन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत भारी कदमों से अपनी पत्नी चंद्रकला को खोजने के लिए निकल पड़ता है। कई दिनों तक जंगलों और शहरों की खाक खाता हुआ भूख प्यासे लखन अपनी पत्नी को ढूंढता ढूंढता भटक रहा था। तभी उसे जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। थका हारा लखन जब कुटिया के अंदर जाता है तो उसे अंदर एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। लखन उनको प्रणाम कर वहीं बैठ जाता है। लखन की हालत देख महात्मा जी ने पहले उसे अच्छे से जलपान कराया और फिर बोला, बेटा तुम कौन हो और यहाँ जंगलों में क्यों भटक रहे हो? तभी लखन महात्मा जी को अपनी सारी व्यथा सुना देता है। लखन की सारी दास्तान सुनकर महात्मा जी बोला, बेटा तुम जिस राक्षस की बात कर रहे हो वह दंबिकासुर दैत्य है। वह जहाँ भी जाता है तबाही मचा देता है। आज तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाया। जिसने भी उससे मुकाबला करने की कोशिश की वह पत्थर बन गया। इसलिए मेरी सलाह मानो, वापस अपने घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके पीछे जाकर अपना प्राण क्यों गंवाना चाहते हो? साधु की बात सुन क्षण भर के लिए लखन सन्न रह जाता है। थोड़ी देर बाद धड़कते दिल के साथ उठकर वह महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है। उनकी आंखों में डर और साहस के मिश्रित भाव थे। अपनी पत्नी को याद कर लखन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मेरी पत्नी उस दैत्य के चंगुल में है और उसे छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हे साधु बाबा, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। घर तो मैं जाऊँगा नहीं,
चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए। लखन की बात सुन साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कुछ पल के बाद कहा, देख लो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, उस दैत्य के सामने तुम्हारा बचने की संभावना बहुत कम है। लखन बोला, महाराज, मुझे मेरे प्राणों की जरा भी फिक्र नहीं है। आप तो बस मुझे उस तक पहुँचने का मार्ग बताएं। कृपया। लखन के दृढ़ निश्चय को देख महात्मा जी ने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। गहरी सांस लेते हुए बोले, सुनो बेटा, दैत्य दंबिकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसने सालों तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर उसने वरदान प्राप्त किया है कि जो भी प्राणी उस पर हमला करेगा वह तुरंत पत्थर बन जाएगा। उसे पराजित करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वह है उसकी 7 गुत्थियों को हल करना, यानी उसके 7 प्रश्नों के सही जवाब देना। अगर तुम्हारे एक भी जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुआ, अर्थात तुमने गलत जवाब दिया, तो भी तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे। उसके हर एक सवाल के हर सही जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती चली जाएगी और उसके सभी 7 प्रश्नों का ठीक ठाक जवाब देने पर अंत तक वह शक्तिहीन हो जाएगा। फिर तुम उसके ऊपर आक्रमण करके उसे पराजित कर सकते हो। और बेटा, वह बिना शक्तियों के भी बहुत बलशाली है। लखन ने महात्मा जी के चरण छूकर कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ। महात्मा जी ने लखन को आशीर्वाद देते हुए दैत्य दंबिकासुर की गुफा का रास्ता बता दिया। दृढ़ निश्चय कर एकदम से जोश के साथ लखन दंबिकासुर के गुफा की ओर चल पड़ता है। कुछ देर तक कठिन यात्रा करने के बाद लखन उस भयावह द्वार पे पहुंच जाता है। वह अपनी तलवार निकालकर गर्जना करता है, दंबिकासुर बाहर आओ और मेरा सामना करो। लखन की ललकार सुनकर दंबिकासुर गुफा के बाहर आता है और क्रोध में दहाड़ता है, कौन है मूर्ख जो मेरी शांति को भंग कर रहा है। भारी भरकम विशाल वाला दानव को देख लखन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हिम्मत जताते हुए लखन बोला, हे दुष्ट राक्षस, मैं उस स्त्री का पति हूँ जिसे तू बलपूर्वक उठाकर लाया है। पूछ तेरे वो 7 सवाल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सवालों की बात सुन दैत्य चौंक गया। फिर कुछ सोचकर बोला, तो तू उस दुष्ट से मिलकर आया है, उसी ने तुझे मेरे रहस्य का पता बताया है, पर अब क्या फायदा। मैं तुम्हारी फूल सी पत्नी को तो कच्चा ही निगल गया हूँ। क्या स्वादिष्ट मांस था। उसका इतना कहना था कि लखन अपना आपा खो बैठता है और आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ तलवार से दैत्य पर आक्रमण करता है। जैसे ही उसकी तलवार दैत्य को छूती है, देवता के वरदान के कारण वह तुरंत पत्थर का बन जाता है। दैत्य दंबिकासुर छल कपट से झूठ बोलकर पत्थर का बना देता है। पत्थर का बनते ही दैत्य दंबिकासुर और जोर जोर से शैतानी हंसी हंसता है। बड़ा आया था मेरे साथ गुत्थियों को सुलझाने वाला। उसकी शैतानी हंसी से सारी वादियाँ दहक उठती है। जो हंसता हुआ दंबिकासुर अपनी गुफा में चला जाता है और राजकुमारी चंद्रकला से कहता है, एक कीड़ा आया था, बाहर कह रहा था तुम्हारा पति है। तुम तो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि मेरे पति को जब मालूम चलेगा तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे उसे मसलने के लिए तो मुझे अपने हाथों की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक छोटे से झूठ से ही विचलित हो मिट्टी में मिल गया। इतना कहकर दंबिकासुर जोर जोर से हंसने लगा। दंबिकासुर की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रकला एकदम सन्न रह जाती है, मानो उसे शरीर में प्राण ही ना हो। कुछ देर बाद जब वो होश संभाली तो रोती गिड़गिड़ाती हुई राजकुमारी बोली, दुष्ट दानव, क्या किया तूने। मेरे पति के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पति नहीं मर सकता है। कह दे कि तूने झूठ कहा है। राजकुमारी चंद्रकला की बात सुन गंभीर सुर में बोला, मूर्ख स्त्री, तूने मुझे समझ क्या रखा है कि तेरा वह कीड़ा पति
मुझे मारेगा? अरे पागल औरत, मैं अमर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे देवताओं से वरदान मिला है। इतना कहकर दंबिकासुर राजकुमारी के बिल्कुल पास जाकर बोला, अब तो तेरा पति भी नहीं रहा, अब तो मेरी बात मान लो। दानव की बात का कोई प्रतिवचन दिए बिना बेचारी राजकुमारी बेजान सी धरती पर गिर पड़ती है। उसके आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उधर जब अपनी पत्नी को खोजने गया लखन कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वाले अत्यंत चिंतित थे। लखन की माँ और उसकी भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था। लखन का बड़ा भाई महेंद्र भी गहरी चिंता में था। अंततः कुछ भी ना सोचने पर महेंद्र अपने अनुज भाई लखन को खुद ढूंढने का निश्चय कर अपनी माता व पत्नी से आज्ञा लेकर घर से चल पड़ता है। बड़ा भाई महेंद्र लखन की खोज में जंगल में भटकते हुए उस साधु के कुटिया पर जा पहुंचता है। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वहीं साधु की कुटिया के बाहर बैठ गया। महेंद्र को देखते महात्मा जी ने उससे पूछा, वत्स, तुम इस निर्जन जंगल में क्यों भटक रहे हो? तो महेंद्र ने शुरू से अंत तक की सारा वृतांत महात्मा जी को सुनाया। सारा वृतांत सुनकर महात्मा जी के चेहरे पे चिंता की लकीरें और उन्हें इस प्रकार विचार मगन देख महेंद्र ने पूछा, महाराज, मेरी बात सुनकर आप किन विचारों में खो गए और आपके चेहरे पर यह चिंता की लकीरें साफ दिख रहा है, इसका क्या कारण है? गुरुजी, महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारे भाई लखन को जानता हूँ। वह मेरे पास आया था और उसने मुझसे सारा वृतांत सुनाया था, कैसे वह राक्षस उसकी पत्नी को उठा के लेके गया। महात्मा जी की बात सुनकर महेंद्र एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता के भाव उभर आए। महेंद्र बोला, तो कहाँ है मेरा भाई अनुज? महाराज, वह ठीक तो है ना? महाराज जी बोलते हैं, वो दंबिका राक्षस के गुफा में है। महेंद्र सन्यासी से जिद करके राक्षस का पता पूछता है। सन्यासी जी दंबिकासुर का पता बताते हैं और साथ में चेतावनी भी देते हैं कि अगर तुम उसके 7 सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। महेंद्र सन्यासी से आशीर्वाद लेकर गुफा की तरफ चल पड़ता है और गुफा के पास पहुंचकर वह चिल्लाता है कि हे दुष्ट राक्षस, कहाँ है तुम? आओ, मैं तेरे 7 सवालों का जवाब दूंगा। यह सुनकर राक्षस हाहाकार करते हुए बाहर आता है और बोलता है, तुम कौन हो और क्यों यहाँ मरने आए हो? तभी महेंद्र बोलता है, तूने मेरे भाई और उसकी पत्नी को कैद कर रखा है, मैं उसे छुड़ाने के लिए आया हूँ। तुम अपने 7 सवालों को पूछो, मैं जवाब देता हूँ। दंबिकासुर तभी बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई को पत्थर बना दिया, तुम्हारे भाई के औरत को सर्वनाश कर दिया। यह सुनते ही महेंद्र राक्षस के ऊपर तलवार से आक्रमण करता है और तभी वह पत्थर बन जाता है। महेंद्र के पत्थर बनते ही दंबिकासुर जोर जोर से हंसता है और बोलता है, तुम दोनों हमारे द्वार के प्रहरी रहोगे। उसके बाद गुफा में जाकर राजकुमारी से सारी कहानी बताता है और उसको अपने साथ राजी होने के लिए मनाता है, लेकिन राजकुमारी तैयार नहीं होती है और वह राक्षस पर गुस्सा कर बोलती है, अब तेरा अंत बिल्कुल करीब आ गया है। देख देख, तू मेरी आंखों में देख, अब तू बच नहीं सकेगा। राजकुमारी की बात सुनकर दंबिकासुर बाहर चला जाता है। लखन और महेंद्र के घर में मातम सा पसरा हुआ था। महेंद्र की पत्नी अपनी सासू माँ से बोलती है कि अब हम लोगों के समस्या का हल केवल राजा विक्रमादित्य ही निकालेंगे। चलो हम लोग राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। अगली कड़ी आप लोगों के सामने जल्दी ही आएगी, तब तक आप इंतजार करिए।